जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज को शेयर करना चाहता हूं। मकर लग्न, कल से कुछ वायरल फीवर हुआ है, बस आवाज़ में बात में कुछ फ्लक्चुएशन भी मिल सकता। इसके लिए पहले माफ़ी मांग लेता हूं, शरीर उतना कंफर्टेबल नहीं है। मकर लग्न, मैंने हंस क्यों दिया आपको पता है। इसको लगने के हिसाब से देखें, और ये 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक का वीडियो है। एग्जैक्टली सूर्य का संक्रमण से अगले महीने का सूर्य का संक्रमण तक, जैसे कि कन्या साइन में सूर्य तुला साइन को विराजमान करेंगे। ये डेटेड्स 18 अक्टूबर, टाइम मैंने लिया 1:33 AM, आधा रात के बाद और वेडनेसडे का दिन मतलब बुधवार, और दिल्ली का मैंने टाइम लिया। इसमें आपको नक्षत्र डिवीजन, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र चंद्रमा से, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, आप तो जानते हैं ये एक ट्रांजिट बेस का वीडियो है। इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप में बहुत कुछ मिलता है जो कि एक किसी का ही नहीं है। एक अप्रोक्सीमेटली 35% तक इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है ट्रांजिट का, उसको हम इग्नोरेंस नहीं कर सकते। और वैसे ये वीडियो लग्न के हिसाब से 10 नंबर का घर है मकर, ये है आपका 1 नंबर, मतलब यही घर आइदर एक लिखा होगा, आइदर लॉ लिखा होगा, आइदर ASC लिखा होगा, तभी ये आपका है वीडियो। सेकंड हाउस में शनि, थर्ड हाउस खाली, फोर्थ में बृहस्पति और राहु, फिफ्थ हाउस खाली, 6 खाली, 7th खाली, 8th हाउस शुक्र, 9th हाउस बुध, 10th हाउस में सूर्य मंगल केतु, 11th हाउस चंद्रमा, ओनली ये डेटेड्स के ऊपर, 12th हाउस खाली। मकर लगना एक क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ का सिंबल है, इसमें मगरमच्छ उसको सूखे को ले आओ ना, वो कुछ कर नहीं पाएगा, बिगाड़ नहीं पाएगा, बस दिखाता रहेगा अपना दांत मुंह, डराता रहेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। जितना पानी की गहराई तक चले जाएगा, उसका ताकत ये 1-2 हाथी को भी वो कंट्रोल कर सकते हैं, इतना छोटा सा मगरमच्छ, क्योंकि उसका दुनिया पानी में है। मकर लग्न, कभी जीवन में किसी का ऑर्बिट को आप मत आ जाइए, किसी का ऑर्बिट मतलब आप समझ रहे होंगे। आओगे तो महाभारत का जो चक्र भी होती है ना, उसी को मीनिंग को मैं यहाँ पर अडॉप्ट करता हूँ। वो बेहोश से आप निकल नहीं पाओगे। अब जितना खुद को फ्री रखोगे, इंडिपेंडेंट रखोगे, आपके लिए बेटर बेस्ट। किसी का ऑर्बिट के अंदर मत आ जाइए। अगर पॉलिटिक्स करते हो, आपके लिए ये बेस्ट एडवाइस। सुने सभी का, रेस्पॉन्स कुछ मत दीजिए। ज्ञान है, दिमाग है, तेज चलता है, लेकिन मकर लग्न का शनि मूल त्रिकोण जो होती है ना, मकर से सेकंड हाउस आपका कुंभ लग्न, वही घर राहु का खुद का घर। कई अथर्स मानते हैं, जैसे कि पराशर, भृगु। तो कहीं ना कहीं राहु का ये जो गुणवत्ता आती है, कई सारे सोच विचार आपका मन में ऐसे घूरता है, लेकिन वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती, पे सकारात्मक नहीं हो पाती, फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है। जैसे फिल्म में स्क्रीन पे चलता है ना, एक मिली सेकंड की टाइमिंग में कई सारे पिक्चर्स आते हैं जाते हैं, मतलब वो जो जाते हैं और आने का जो टाइमिंग, आपको कुछ एहसास महसूस नहीं होगा कि कब गया, फिर अनदर स्क्रीन कब आ गया। राहु ऐसा ही है। कहीं अगर आपका जन्मपत्री में नेगेटिव जगह में तो नहीं, ये सबसे बड़े बहुत मायने रखता है राहु मकर लग्न के लिए। और कोई लग्न के लिए क्या कुछ अलग सा बात है। सोचोगे लेकिन चीजें को जीवनदार नहीं, सोच को जीवनदार नहीं कर पाओगे।
यही कमी है मकर लग्न में। इसीलिए किसी का ऑर्बिट को मत आइए, खुद का ऑर्बिट में हमेशा रहिए। आ जाओगे फंस जाओगे। यही वर्ड में यूज करता हूं, आ जाओगे तो फंस जाओगे। बाहर निकल पाना इतना इजी नहीं है। पहले से सोचिए कि वो ऑर्बिट के अंदर में जाओ या ना जाओ। इंडिपेंडेंट थॉटिंग रखे, थॉट प्रोसेस को इंडिपेंडेंट रखे। किसी का सपना में बहकावे में आके आप खुद सपना ना देखें। कोई सपना दिखा रहा है ना, वो सपने में बहकावे में आकर आप खुद सपना ना देखें। आप खुद का सपना देखें, किसी और का नहीं। हाँ, चाहे राहु का पोजीशन कहीं अगर नेगेटिव में होगा, कम से कम आपका सपना में से तो 30% तो होगा ना अचीवमेंट। अगर 10th हाउस में आपका राहु है तो पूरा का पूरा एक्टिव होगा, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज के साथ इसमें एक्सीडेंट जाता है, रोड एक्सीडेंट जाता है, रॉबरी, आपसे छीन लेना कुछ चीजें, पैसा वगैरह, कोई मिस हो जाना, खो जाना कहीं। कहीं अगर मंगल का रिलेशन 10th में बन गया राहु के साथ तो पुलिस से जुड़ा लगा। और ये लगन के लिए शनि नवंबर 4 तारीख से मार्गित है, अंड बकरी होने जा रहा है। आपका 2nd हाउस शनि का मूल त्रिकोण राशि, आपका परिवार, आपका सोसाइटी, आपका दबदबा, आपका दम, बात में दम, और आपका पॉकेट में पैसा। और ये शनि के ऊपर आपका योगकारक प्लैनेट शुक्र, आपका योगकारक प्लैनेट शुक्र का 7th एक्सपेक्टेशन कब तक? शुक्र 5 नवंबर को ट्रांजिट करेंगे कन्या को, 18 अक्टूबर से लगभग 5 तक आपके पास पैसा का फ्लो आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो कंडीशन आपके हिसाब के मुताबिक, अब कितना लेवल का, कितने पानी में हो, पैसा का फ्लो इतना दिन तक। 5 नवंबर को जब शुक्र आपका योग कर, हाँ मैं मानता हूं आप 8वां घर में शुक्र है, 8वां घर में शुक्र है, बावजूद इसके शनि को यहां डबल स्ट्रेंथ मिल जाता है। शुक्र शनि में बंडिंग बहुत अच्छा है। शनि एक राजा, शुक्र इनका गुरुदेव है, बहुत बंडिंग अच्छा है। 8वां घर में होते हुए भी कहीं से अनएक्सपेक्टेशन पैसा, जो कि आप लिस्टेड नहीं किए थे, जो कि आप सोचे नहीं थे, कहीं दिनों का कोई पैसा, पड़ा हुआ पैसा, कोई इन्वेस्टमेंट पैसा, कोई म्यूचुअल फंड्स का पैसा, कोई इंश्योरेंस का पैसा, क्या कुछ हो सकता पैसा का फ्लो इतना दिन तक। कमेंट सेक्शन खाली है, जरा बताना ये सच्ची होती है जिस हिसाब से मैं बताता हूँ या बोलता हूँ, थोड़ा इनकरेजमेंट ज़्यादा मिलेगा। अगर नहीं हुआ लिखना, कहीं शायद मेरा कैलकुलेशंस ठीक नहीं है। सीख जीवन भर का है, 100 जन्म लेगा तो ज्योतिष तो होगा नहीं कंप्लीट, ये तो अलग सा बात। सीखने का कुछ मिलेगा आपका कमेंट से, अगर नहीं हुआ तो यही लिखना। लेकिन हाँ, जो जिस लेवल का है। और ये शुक्र नीच को आ जाएंगे आपका, ये भाग्य भाव है ऑफकोर्स आपका। उस टाइम तक बुद्धदेव चले जाएंगे, बुद्ध चले जाएंगे आपका तुला साइन को 19 अक्टूबर को। और 5 नवंबर को कन्या साइन को शुक्र आएंगे। अभी के लिए एक हाउस एक्सचेंज होती है आपका, 8 हाउस का ओनर सूर्य आपका शुक्र के घर में और सूर्य के घर में शुक्र एक्सचेंज। यहां सूर्यदेव नीच का है, नीच भंग राज योग बनता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर से अगर पैसा पड़ा हुआ था तो मिलने का चांसेस बहुत यहां बनता है टिल 5 नवंबर। टिल 5 नवंबर
नवरात्र आ रहा है, जिस दिन कमलाष्टमी का लक्ष्मी जी का पूजन पड़े उसी दिन पूरी कोशिश करें कन्या पूजन करने के लिए। जो कन्या 11 साल के नीचे होते हैं, अगर इतना नहीं कर पाओगे उसी दिन को वो कन्या बच्चियों को बस कुछ फैशनेबल चीज़ें गिफ्ट निछावर मन में दे दीजिए ताकि उनका मन में चीज़ें बसे। अंकल जी बहुत अच्छे हैं। कहीं अगर देखे अंकल जी नमस्ते, मतलब उनका दिल अंदरूनी दिल से निकल के आएगा, जैसे कि अंकल जी नमस्ते, जैसे कि कोई अपना हो आप उस बच्ची का, और वो फीमेल चाइल्ड होना चाहिए। अगर कर सकते नवरात्र में कन्या पूजन और बेस्ट रहेगा। और अगर आप कहीं त्रिपुरा साइड का हो, गुवाहाटी साइड का हो सकता नवरात्र में जिस दिन लक्ष्मी जी का पूजन, आप जाइए कामाख्या, मथा टेके दर्शन करें। अगर पैसों का किल्लत कुछ है वहीं पर एक कन्या पूजन करा के आए। पता नहीं माँ का डोर मेरे पर नहीं है। मैं कई लोगों को एडवाइस देता हूँ, लोग जाते हैं करके आते हैं, लेकिन मैं आज तक जा नहीं पाया। देखते हैं, माँ का इच्छा है, लेकिन जाने का बहुत मन है। गुवाहाटी जाओ तो वीडियो के माध्यम से डिक्लेरेशन करके जाओ, बस माँ के पास जाए, मथा टेके, एक कन्या पूजन मैं भी करवाऊँ, वहाँ रुकूँ कहीं किसी होटल में, बस वहाँ पर जितने सारे मेरे प्रिय क्लाइंट्स हैं आप आइएगा आराम से मिलने के लिए। लेकिन बहुत इच्छा मन में है, देखते हैं माँ का इच्छा जब होगा तब पॉसिबल होगा। इतना करें इस बार, इतना करें लक्ष्मी जी का पूजन कि दिन कन्या पूजन रखें। और अगर नवरात्र को और बढ़ाना चाहते हो, आपके लिए 3 महाशक्तियां ब्लेसिंग देने को है। इष्ट देवी कौन पूछा अगर जाए तो 9th हाउस का जो लॉर्ड, उसी का जो इष्ट देवी, जैसे कि आपका 9th हाउस भाग्य भाव होती है कन्या, और कन्या में लॉर्ड होती है बुद्ध देव, इनका अधिपति देवी होती है गणेश त्रिपुर सुंदरी, विद्यादायिनी, शार्प इंटेलेक्चुअल देने वाला, 10 महाविद्या में से एक। और आपके लिए 2nd हाउस पैसा का, लगन का स्वामी शनिदेव है। और शनि का कलर कृष्ण जी का कलर, जो मोर जो होती है ना, उसका जो कंठ होती है, पीकक का जो नेक होती है, वो जो कलर शनिदेव का कलर वही है। और 10 महाविद्या में से कौन सा देवी वो कलर का है? माँ काली कोई भी बताएगा, लेकिन नहीं, श्यामा काली। और 10 महाविद्या में नंबर 1 में आते हैं। बहुत डरावना पिक्चर तस्वीर है, लेकिन सच्ची में वो डरावना नहीं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। जल्दी कोई पावर सुनती है तो माँ काली। और आपका लग्न लड़ का स्वामी शनि का इष्ट देवी, 2nd हाउस पैसा, धन, दौलत, परिवार, राजनीति, सोसाइटी, बैठना उठना, आपका मैग्नेटिक फील्ड, आपका ऑरा, आपका बात में जो दम, वो भी माँ काली। 1st लग्न, 2nd मूल त्रिकोण, and this house belongs to the शनि, गॉडेस त्रिपुर सुंदरी, माँ काली। 3रा देने वाला प्लैनेट आपका कौन है? दुर्योधन जब छुपा था ना एक सरोवर में, याद नहीं आ रहा है सरोवर का नाम क्या है, और लक्ष्मी जी की गोद में ही वो था। भीम का इतना रट से वो सहन नहीं कर पाया, वो उभर के निकल के आया, तब तो लास्ट एंड उसको मरना पड़ा। जब तक लक्ष्मी जी की गोद में था ना, ये संसार में कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लक्ष्मी ओनली धन के लिए नहीं होते हैं, बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। लक्ष्मी के साथ आपने देखा हुआ होगा, वो सिंगल अकेला लक्ष्मी जी कहीं पर रेयरली मिलते हैं। वो इधर गणेश जी के साथ होंगे, इधर स्वयं नारायण के साथ होंगे, इधर अपनी बहन सरस्वती के साथ होंगे। माँ काली के साथ नहीं होते हैं।
क्योंकि लक्ष्मी जी की दायरे में माँ काली नहीं है। माँ काली का इंग्रेडिएंट्स कुछ और है। लेकिन गणेश जी के साथ, विष्णु जी के साथ क्यों आते हैं? कि पावर चाहिए। पावर किस में निकलता है? ज्ञान से। नारायण से जब साथ होते हैं तो वहीं पर सारे पावर्स हैं। गणेश जी के साथ जब आते हैं वहीं पर ज्ञान इंटेलेक्चुअल भरा पड़ा। ज्ञान जिसके पास, पैसा उसी के पास। लक्ष्मी जी डायरेक्ट आके पैसा किसी को नहीं देते हैं, एक माध्यम होना चाहिए। ज्ञान जिसी के पास, पैसा उसी के पास, ऑटोमेटिकली पावर भी उसी के हाथ, तो उसी के पास आ जाएगा। जिस जिस हिसाब से पैसा कोई कमाता जाएगा, एक्वायर करता जाएगा। खाली में कोई ज्ञानी रिक्शा वाला रोड में प्रवचन देता रहेगा, अरे शांति के पीछे भागो, अरे धन के पीछे मत भागो, सुनने वाला को लोग कहेंगे ये पागल है। चले छोड़े, टॉपिक कुछ दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। तो लक्ष्मी जी शुक्र का अधिष्ठात्री देवी, ये तीनों देवी में से आप किसी का या हर तीनों का साइमल्टेनियसली आप जाप, यज्ञ, पूजा, बीज मंत्र, प्रेयर्स, कवच, हृदय, कुछ भी आप जीवन के साथ इसको जोड़िए। कम से कम आपका चारों तरफ जो मैग्नेटिक वेव होती है, सभी का होती है। 10 मीटर तक था स्वामी विवेकानंद जी का। हम तो वैसे महान नहीं है, लेकिन जनरल लेमैन के पास 2.5-3 मीटर तक होता है, उसका ताकत और बढ़ जाता है। बृहस्पति आपका 12वां घर का ओनर है और 3rd हाउस का ओनर है, और बैठा है आपका 4th हाउस में गुरुचंड दोष बन के। बृहस्पति आपको कुछ देने वाला प्लैनेट नहीं है, एक्सपेक्टेशन मत रखिए। वो दिखावा के लिए, दिखावा के लिए आपको एक लंबा आइडेंटिफिकेशन दे देंगे, लेकिन बाद में निचोड़ के सब ले लेंगे आपसे, एंड वो आइडेंटिफिकेशन ही रह जाएगा। वो पब्लिक कॉन्टैक्ट में आप जितने दिन आ गए वो आइडेंटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बस। लेकिन जो कुछ बच्चे कुछ दिए थे वो ले लेंगे। कुछ ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है तब तो अलग सा बात है, लेकिन मूवेबल कुछ रखेंगे नहीं आपके पास। और इतने सारे नेगेटिविटी बृहस्पति के पास, चीजें बढ़ाना, फैलाना, ये सब एक्सटेंशन करने वाला जो प्लैनेट, वो राहु के साथ, ये भी एक साइड में आपके लिए फायदेमंद है। राहु केतु का नक्षत्र में, केतुदेव मंगल का नक्षत्र में, एंड ऑल्सो आप देखें आपका जन्म पत्री में राहु एंड केतु का पोजीशन क्या है। 3rd हाउस में अगर है जन्म पत्री में, 6th हाउस में है अगर जन्म पत्री में, 10th में है, 11th में है जन्म पत्री में, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। लेकिन है कहाँ? और कहीं ये जो ट्रांजिट आगे, राहु आपका 3rd हाउस को आएंगे अंडर, भाग्य भाव को आपका केतुदेव चले जाएंगे। भाग्य आप स्पिरिचुअली बहुत जोड़ोगे, बहुत रिसर्च की गहराई तक जाओगे। वो मंत्र हो सकता, पूजा हो सकता, आपका उपनिषद हो सकता, क्या कुछ हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल का रास्ता, ये आगे का जो 18 महीना रहेगा आपके लिए, केतु आपको वहां पर मोटिवेटेड कराएंगे। और शुक्र ऐसे तो ट्रांजिट 45 डेज में आएंगे, 9th को आएंगे, नीचे हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। और राहु का 7वां दृष्टि में आ जाएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे। देखें पहले मकर लग्न अगर आपका हो तो राहु केतु का पोजीशन क्या है। 18 महीने, 1-2 दिन नहीं है। 18 महीने तक अगर कहीं कन्फ्लिक्ट है, नेगेटिव पोजीशन अगर है, उसका रिमेडीज आप करा लीजिए, अभी से करा लीजिए, फायदेमंद रहेगा। इसीलिए ज्योतिष यही कहते हैं, जब अच्छे समय हो तब किसी ज्योतिष के पास जाइए, ताकि बुरा समय जब आएगा आप कम से कम अच्छे से हैंडल कर पाओगे। जब बुरा समय, उस टाइम ज्योतिष के पास जाने से। और यहीं पर नीचे भंग राजयोग बनता है, मंगल देव आ जाएंगे आपका 10th से 11 को। मंगल आपका आया भाव का एंड 4th हाउस का ओनर है, और ये मंगल वृश्चिका को 16 नवंबर को आएंगे।
10 से 11 को 16 को आ जाएंगे, 16 नवंबर, ये 17 नवंबर तक का वीडियो है। तो यहीं से मंगल का 7वां दृष्टि आपका 5th हाउस के ऊपर और 6th हाउस के ऊपर, कहीं से क्रेडिट करोगे कुछ प्रॉपर्टी के लिए, ये मंगल कराएंगे। आय भाव का अधिपति आय में दृष्टि 6th हाउस को, कुछ करने के लिए आपको एक क्रेडिट लमसम अमाउंट करना पड़ सकता है। पैसा तो लाओगे, कुछ मिस यूटिलाइजेशन ये प्लैनेट्स नहीं देंगे, फालतू की हुए में वो पैसा आपका एक्सपेंडिचर नहीं कराएंगे, लेकिन कुछ एक ह्यूज अमाउंट आपको चाहिए ताकि किसी में आपको इन्वेस्ट करना, ये मंगल ही कराएंगे। और शुक्र आ रहे हैं भाग्य भाव और 10 मतलब खुद का घर को, और शनि आपका 2nd हाउस में। पैसा कहीं से आएगा एक लमसम अमाउंट, जिसका इंतजार आपका था, जिसको लाने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट पूरी होगा, जिसके एग्नेस्ट में आपको कमाना होगा। बहुत सारे प्लैनेट्स मकर लग्न चेंजेस होने जा रहा है। नक्षत्र ऐसे शुक्र अभी का पीरियड में खुद का नक्षत्र में है, अच्छा पोजीशन 8वां घर है, लेकिन शनि का दृष्टि यहीं पर 8वां घर का नेगेटिविटी को पूरा कम कर देता है। तो देखिए आपका एग्नेस्ट में कौन जाता है, बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य। तारा चक्रों को चले जाइए सीधा, ये तीनों प्लैनेट्स कहीं अगर आपका विपत्त तारा में, बद्ध तारा में और क्षेम प्रत्यारी में नहीं पड़ते हैं, ये 3 प्लैनेट्स बृहस्पति, चंद्रमा एंड सूर्य, किस नक्षत्र में, किस भाव में वो पड़ता है। अगर कहीं पड़ता है तो शायद जो हाउस में वो बैठा है, वो हाउस का जितने सारी सिग्निफिकेंस होती है उसी में आपको कुछ कम ही मिलेगा। शरीर सपोर्ट आज नहीं करता, इतने में बंद करें, बस चंद्रमा का ट्रांजिट लगने के हिसाब से देख लेते हैं। ये 18 तारीख को तुला साइन आपका 10th हाउस, केतु के साथ ग्रहण तो बनेंगे, लेकिन सूर्य मंगल के साथ चंद्रमा हो जाना अपना ग्रुपिज्म का प्रोफेशन ठीक रहेगा, पैसा भी कहीं से आएगा एक दिन। 19 वृश्चिक का चंद्रमा यहीं पर ट्रांजिट करेंगे आपका 11th हाउस, लेकिन चंद्रमा यहाँ नीच का कह लेते हैं, और शनि का 10वां दृष्टि में पैसा तो कहीं से आएगा, लेकिन अंगूठी टेढ़ा करना पड़ेगा। धनु साइन 22, 12वां घर आपका एक्सपेंडिचर होगा, कहीं खर्चीला सिचुएशन बनता है यहाँ। क्रॉस देता हूं। मकर साइन जो कि आपका लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा ट्रांजिट अच्छा ही रहता है, यही घर, ये लग्न आपका टिक देता हूं। कुंभ साइन शनि के साथ 26 अक्टूबर को, मूल त्रिकोण तो है शनि का, वक्री थे अब मार्गी हो गए, 2nd हाउस आपका 20 दोस्त तो बनेगा, शुक्र का 7वां दृष्टि, यहीं पर पैसा का किल्लत, वो भी टेढ़ी अंगूठी करना पड़ेगा, और लगाम रखे जबान पे, बातें कहीं ज़्यादा ज़रूरत से मत बोलिए, और कोई फीमेल से तकरार मत करिए, क्योंकि अपोजिट जेंडर का प्लैनेट। इसको डबल क्रॉस और देता हूं, मतलब एक टिक था और डबल क्रॉस देता हूं। मीन साइन 3rd हाउस आपका, और बुध का 28 तारीख तक बुध देव तुला साइन को नहीं, दृष्टि नहीं है, तो मीन साइन में चंद्रमा अकेला रहेंगे, दृष्टि किसी का नहीं है। 3rd हाउस, कम्युनिकेशन ठीक रखे, घर का माहौल को ठीक भी रखे, चलेगा ठीक है, एवरेज। मेष साइन बृहस्पति के साथ राहु, शनि का 3रा दृष्टि, राहु आ जाएंगे 3rd हाउस, यही दिन राहु आते आते चंद्रमा जाते जाते, वो जो 1 डिग्री का डिफरेंस यहीं पर रहेगा, इसको रिमार्क रखे। 28 से 30 तक इसको रिमार्क रखे, जो नियर बाय पोजीशन होगा राहु एंड चंद्रमा का, पास अपने आप को करेंगे, ये क्लॉकवाइज घूमता है, ये एंटी क्लॉकवाइज,
वो जो टाइमिंग लगभग 1 डिग्री से 5 डिग्री तक आपका कैसे बीता, ये डेटेड्स 28, 29, 30 जरा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसको खाली छोड़ देता हूं, प्लीज लिखिएगा। ये भी मेरा एक रिसर्च है, आपको मिला क्या मुझे जानना जरूरत है। 1 नवंबर वृषभ साइन, 5वां घर आपका हर क्रिएटिविटी का, और चंद्रमा यहां पर बहुत खुश है, ऐसे कोई मालेफिक दृष्टि नहीं है सॉरी केतु आ जाएंगे आपका भाग्य भाव को, यहीं पे 9वां दृष्टि आपका 5वां घर में। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में रुकावट है, सो इसको कैसे आप ओवरटेकिंग करोगे यही पे फोकस रखें, ध्यान रखें। मिथुन साइन 4 अक्टूबर को 6 हाउस, कहीं से क्रेडिट करना पड़ सकता लेकिन वो मैनर में। कैंसर कर्क साइन 6 नवंबर को, 7वां घर आपका दाम्पत्य जीवन का, और राहु यहीं पर उस टाइम होंगे, यहीं पर होंगे। 5वां दृष्टि राहु का, 1 2 3 4 8 5। परिवार का माहौल को ठीक रखे, कम से कम बात करें, चीज़ें बिगड़ ना जाए। एक ठीक देता हूँ, क्रस भी देता हूँ। सिंह साइन भाग्य भाव 8वां घर, शनि का दृष्टि, मन में मायूसीपन रहेगा, ठीक नहीं जाएगा। कन्या साइन 11 नवंबर भाग्य भाव, 11 नवंबर तक, 5 नवंबर को कन्या साइन को शुक्र आ जाएंगे, 11 नवंबर तक कन्या साइन को चंद्रमा आ जाएंगे, और यहीं पर राहु होंगे। डायरेक्ट 7वां दृष्टि में आपका भाग्य भाव रहेंगे, भाग्य भाव में चंद्रमा और शुक्र यहाँ नीच का, और यहीं से तीसरा दृष्टि आपका 11वें हाउस को। मायूसीपन, मन में सुख नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी पैसा का गेन। तुला साइन 13 नवंबर को, 10th हाउस आपका, 10वां घर, 13 नवंबर मंगल रहेंगे, वो 16 नवंबर को अपना राशि को आएंगे। सूर्य मंगल के साथ चंद्रमा, 2 की 2 फायर एलिमेंट का प्लैनेट, और चंद्रमा एक जल तत्व का राशि का अधिपति। आग के साथ पानी का आ जाना, जो गुस्सा कम से कम करे, चिड़चिड़ापन मत रखे। अगर उतर गया गुस्सा तो सामने वाले के लिए बुरा, अगर ना उतरा अंदर में रह गया तो खुद के लिए बुरा, क्योंकि गुस्सा उस तरह का एक पॉइजनियस चीज होती है। उसके ऊपर ध्यान रखें जब 10th हाउस को आएगा। और ज़्यादातर आपका जो कर्म क्षेत्र, आपका ऑफिस, वो माहौल में सिचुएशन को कंट्रोल रखे। क्रॉस देता हूँ। वृश्चिक का साइन, चंद्रमा का नीच का घर, 11वां घर, 9वां दृष्टि राहु का रहेगा, तो सोर्सेस ऑफ इनकम तो होगा, लेकिन इतना इजी मैनर में नहीं, अंगूठी टेढ़ा करना पड़ेगा। धनु साइन 18 तारीख 12वां घर है, एक्सपेंडिचर कराएगा, इसको भी क्रॉस देता हूं। शारीरिक तौर पे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बस मैनेज कर लेना। आज आवाज में कुछ, आज के लिए बस इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ। विदा दीजिए पंडा जी को, फिर अगले बार मुलाकात होगा अगला वीडियो में, मकर लग्न में। नमस्ते।